विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। संख्यं द्वापमतीव सुन्दरतनं सादोलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशङ्खप्रियं काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीढ्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करं सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अकारण करुणा वरुणालय परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी की असीम कृपा से यह दिव्य अवसर प्राप्त होता है जिसके माध्यम से जीव शिव बन जाता है, नर नारायण बन जाता है। गत दिन संध्याकालीन सत्संग में आपने महर्षि अगस्त्य जी और श्री हनुमान जी के संवाद के माध्यम से उत्पन्न हुई जिज्ञासा का श्रवण किया। श्री हनुमान जी ने महर्षि अगस्त्य से कहा, गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयंच सर्वदा, अत्यंत गोपनीय रहस्य है और इसे सर्वदा गोपनीय रखना चाहिए। ऐसा गोपनीय रहस्य मैं आपको बताता हूं। आज सुबह के सत्संग में भी ये चर्चा निकला था कि आज के मनुष्य का वृत्ति केवल द्रव्यमुखी है। हाथ द्रव्य, हाथ द्रव्य, हाथ द्रव्य। तो वास्तविक अर्थ उसे कहते हैं जो अनर्थों को नाश करता है। जो अर्थ अनर्थों को निमटाए वो अर्थ नहीं है। द्रव्य रूपी धन से अनर्थों का संग्रह होता है, उसे अर्थ नहीं कहते हैं। पर लोक चलन में भौतिक पदार्थ का साधन जोड़ देने के कारण उसे भी अर्थ कहा गया, पर वास्तव में अर्थ इसे नहीं कहते हैं। अर्थ उस परम बोध कराने वाला साधन को कहते हैं। अर्थ पंचकम अर्थ्यते अर्थ्यते इति अर्थ। जीवन की रहस्य, कर्म की रहस्य, कर्तव्य की रहस्य, कर्तव्य पथ में चलाने की साधन जो बन जाए उसे अर्थ कहते हैं। अर्थात मनुष्य अपने कल्याण के लिए जिस तत्व को चाहता है उसे अर्थ कहा जाता है, जिसे प्राप्त होने के बाद अनर्थ कभी नहीं हो सकती। सभी अनर्थों को नाश करने वाले उस परम ज्ञान को अर्थ कहा जाता है। यह अर्थ 5 प्रकार का है। अर्थानाम पंचकानाम
ये अर्थ 5 प्रकार के हैं। अर्थ नाम पंच का नाम समाहार पंचकम। 5 प्रकार के अर्थ को वेदों में ऋषियों ने बड़े दिव्यता पूर्वक गान किया है। ये 5 प्रकार के अर्थ क्या हैं? प्रापस्य ब्राह्मणो रूपम, प्रापस्य ब्राह्मणो रूपम, प्राप्तुश्च प्रतिगात्मनः, प्राप्तुश्च प्रतिगात्मनः, प्राप्तुपायं फलं चैव, प्राप्तुपायं फलं चैव, तथा प्राप्ति विरोधिना, विरोधिश्च वदन्ति सकला वेदाः, वदन्ति सकला वेदाः, वदन्ति सेतिहास पुराणकाः। समस्त वेद पुराण इतिहास रामायण आदि जितने भी सनातन शास्त्र हैं, ये उस तत्व को ही बार बार, उस जिज्ञासा को बार बार उठाते हैं जिस जिज्ञासा को उठने से मानव मानव न रहकर वो देव बन जाता है, देव देव से उठकर शिव बन जाता है, शिव शिवत्व से उठकर नारायण बन जाता है। इतिहास पुराण समग्र वेद का एक ही सार है। वो क्या है? ये सब मिलकर क्या कहते हैं? प्रथम प्रापस्य, प्राप्ति करने योग्य क्या है? ब्राह्मण रूपम। इस जगत में विवेक बुद्धि संपन्न कर्म प्रधान यह देह लेकर जब हम प्राप्त हुए हैं, तो इस शरीर से जानने योग्य इस जगत में क्या है? प्रथम स्वस्वरूप, मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कहां से आया हूं। प्रथम जानने योग्य स्वरूप है स्वस्वरूप। और मेरा कौन है? मैंने इस जगत में आकर प्राप्त किसको करना है? क्या पत्नी प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है? क्या पति प्राप्त करना, वह संतान, वह धन, वह मान प्रतिष्ठा, यही प्राप्य स्वरूप हैं? यदि ये प्राप्य वस्तु हैं तो फिर मनुष्य दुखी क्यों होता है? पति प्राप्ति, पत्नी प्राप्ति, संतति प्राप्ति, धन प्राप्ति, मान प्राप्ति करने के बाद भी जगत दुखी क्यों है? यदि प्राप्य वस्तु यही है तो फिर दुखी क्यों? और जिसे प्राप्त करने पर अनर्थ नष्ट हो जाता है, वो वास्तविक अर्थ क्या है? कौन सा अर्थ है जिसे प्राप्त करके, जिस धन को प्राप्त करके वो व्यक्ति कभी गरीब ना हो, जिस धन को न काल चुराए, न समय परिवर्तन करे, किसी प्रकार से विभाजित न हो, और वो धनिक सदा धनी बनी रहे, ऐसा कौन सा धन है? तो वह प्रथम धन है निज स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा, अर्जुन क्षेत्रज्ञ बनो, क्षेत्रज्ञ भव अर्जुन। ये अर्जुन तो क्षेत्र को जानने वाला, पहला क्षेत्र जन्मभूमि को जानो। जिस भूगोल में हम जन्म लिए हैं, उस जन्म रूपी भूगोल जन्मभूमि को जानना जरूरी है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचसी लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, अति समृद्ध यह लंका प्रचुर मात्रा धन से युक्त है, सभी साधनों से संपन्न होते हुए भी जननी जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि की तुलना में
ये तो क्या स्वर्ग भी तुच्छ है। जब इस प्रकार से अपनी जन्मभूमि के प्रति निष्ठा उत्पन्न होता है उस व्यक्ति की, तो सज्जनों, जिस प्रकार धरती में उत्पन्न हुई वृक्ष जितनी मजबूती से अपनी जड़ मिट्टी के पकड़ में धसाएगा, जितनी अंदर गहराई में जाएगा, जितनी मजबूती से जड़ पकड़ता जाएगा, उतनी वृक्ष विशाल होकर ऊपर की ओर जाएगा। बट के जड़, सिमल के जड़, ये बड़े बड़े वृक्ष जो हैं, इनकी पकड़ जबरदस्त है। ये मिट्टी को, अपनी जन्म स्थल को इस प्रकार से पकड़ता है कि उसके बड़े बड़े हवा तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, विशाल हो जाते हैं। जो व्यक्ति जिस भूमि में जन्म लिया है वो उसके लिए उर्वरक है, कारक है, हितकर है। यदि हमारी जरूरत अमेरिका को होता तो प्रकृति हमें वहीं पैदा कर देता। हमारी जरूरत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप को होता तो हमारी जन्म वहीं होती। हमारी जरूरत भारत को होता तो भारत में जन्म होता। जिसको जहां जन्म हुआ है उस व्यक्ति के लिए वही भूमि कारक है। कारक भूमि ही कार्य को संपादन करने में सर्वसुलभ सहायक बनता है। अकारक क्षेत्र में जाकर व्यर्थ परिश्रम और आयु बर्बाद होता है। कोई भी व्यक्ति माइग्रेशन होकर उसकी पहचान नहीं बना, अपितु कौम ही नष्ट हो गया है। इतिहास साक्षी है। ये मनन करना जरूरी है कि हम किस भूगोल में जन्म लिए हैं, उस भूगोल की, उस मिट्टी की महिमा क्या है। यदि नेपाल के संदर्भ में आप विचार करें तो प्रकृति में 6 ऋतु होते हैं। केवल पूरे धरती में पूरे भारतवर्ष में हेमावत खंड, केदार खंड, मानस खंड, रेवा खंड से उत्तर पूर्वी जो 6 खंड हैं, हिमालयी क्षेत्र के तलहटी के जो क्षेत्र हैं, केवल ये क्षेत्र 6 ऋतु से संपन्न क्षेत्र है। आप श्रीलंका में जाइए 6 ऋतु नहीं मिलेगा। आप चाइना में जाइए 6 ऋतु नहीं मिलेगा। आप यूरोप में जाइए, अरब में जाइए, कहीं भी 6 ऋतु नहीं मिलेगा। 2 महीना में जलवायु परिवर्तन होने वाली जो प्रक्रिया है उसे ऋतु कहते हैं। और ये 2 महीना में जहां होता है वह उर्वरक अनुपदेश, अनुपभूमि केवल कहीं है तो हिमालय क्षेत्र, विशेष रूप से नेपाल है। इस कारण से प्रकृति का 6 के 6 रस, सभी व्यंजन, सभी द्रव्य, ये पावन देव देश देव भूमि में सदैव हरा भरा विद्यमान है। यहां का संस्कृति विश्ववाराह संस्कृति है, यानी सर्व मंगलम का जिसमें मूल सिद्धांत हो उसे विश्ववाराह संस्कृति कहते हैं। इसकी उद्भव विकास वेद से हुई है। वेद किसी एक धर्म, एक जाति या एक देशीय नहीं है। वेद सृष्टि का वह सत्य, अनंत ज्ञान का भंडार है जो सदा सर्वदा जीव मात्र के लिए अपितु जड़ के लिए भी वो परम ध्येय है, परम ज्ञेय है। उस वेद को प्राकट्य भूमि, अवतरित भूमि, प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ भूमि, यहां के हिमालय साक्षात महादेव हैं जो आसन मारकर ध्यान में बैठे हुए ऋषि हैं। वनस्पति साक्षात धन्वंतरी भगवान के स्वरूप हैं।
मिट्टी पराम्बा प्रात पर भगवती जगत जननी जानकी जी पार्वती जी को प्रकट करने वाली शक्ति स्वरूपा है। पत्थर प्रात पर प्रब्रह्म का पंचम अवतार अर्च अवतार, लोक कल्याण के लिए जो अर्च अवतार हुए हैं, शालिग्राम के पावन भूमि है। विचार कीजिए, जहां के बासिंदा सब देव जाति के मनुष्य हैं। मनुष्य का 4 लाख प्रकार का जाति है। हिमावत खंड का निवासी सब ब्राह्मण कुल से लेकर शूद्र कुल तक का जितने भी हैं, चाहे 125 हो चाहे 136 हो, ये सब की सब देव जाति के मनुष्य हैं। इनके रोम रोम में, इनके डीएनए में देवत्व भरा हुआ है। ऐसे अनूप जन्म क्षेत्र को पहला जानना हमारी परम कर्तव्य है। इसीलिए भगवान ने कहा, अर्जुन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बन। तो पहला क्षेत्र है जन्मभूमि रूपी क्षेत्र। भगवान श्री राम ने अपनी बगल में रखी हुई, खलती में रखी हुई अयोध्या को, मिट्टी को निकालकर सिर नमन करते हुए आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मण से कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, मां जन्म देने वाली, माता जन्म देने वाली भूमि के तुलना में स्वर्ग भी तुच्छ है। आत्मा स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। भूखे रहना स्वीकार कर लो, अभिमानी नहीं बनना है, पर स्वाभिमानी स्वावलंबी बनना, यह हमारी नैतिकता है। व्यक्ति का नैतिक पतन हो जाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। आज लोग विदेश पलायन हो रहे हैं, दूसरे के बने बनाए शहर में गार्ड बनने में अपने को बड़ा सौभाग्यशाली ठानते हैं। भर जवानी और लाखों रुपया लेकर लोग प्रवासी हो रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य है। और जाकर लेबर काम में मग्न है। अपने माता पिता को एक गिलास जल उठाकर नहीं दिया, घर के एक सींक नहीं तोड़ा। वह बालक विदेश में जाकर डेंजर और डर्टी कार्य करता है। उसकी आत्मा स्वाभिमान कहां चली गई? उसकी आत्मा स्वाभिमान कहां चली गई? तो ये बड़ी चिंतनीय है। नैतिक जागरण व्यक्ति को कर्मठ बनाता है, ईमानदार बनाता है, परिश्रमशील बनाता है। स्थिति में परिपक्व बनाता है। दूसरा क्षेत्र है शरीर। पहले हमें अपनी राष्ट्रीयता की जिम्मेदारी लेना सीखना चाहिए। राष्ट्र राष्ट्रीय, आत्मा आत्मीय, ये परम जरूरी है। और दूसरा, इससे ऊपर उठने के बाद तब मैं की पहचान करना चाहिए। उस मैं की पहचान करने के लिए शरीर रूपी क्षेत्र को जानना जरूरी है। यह शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है, क्यों प्राप्त हुआ है? मैं शरीर है या शरीर और मैं अलग है, यह जानना जरूरी है। यदि हम मैं को शरीर मान लूं तो युक्ति संगत नहीं होगी, और शरीर को मैं नहीं मानूं तो फिर पीड़ा मैं को हो रहा है, अभाव मैं को हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि मैं ही शरीर है तो हम क्या कहते हैं? ये शरीर किसका? मेरा। अरे मेरे सर दर्द हो रहा है, मेरे पैर दर्द हो रहा है। मैं और मेरे, मैं और मेरे, ये दो पदार्थ हैं, यहां द्वैत है। यानी शरीर तुम मेरे कह रहे हो, इसका मतलब मैं कहने वाला तत्व तो कोई और है। मेरे आंख, मेरे कान, मेरे नाक, मेरे मुख, मेरे पेट, मेरे पाद, मेरे हाथ, मेरे शरीर,
मेरे अंग, मेरे प्रत्यंग सब मेरे, यानी मैं कौन है? इसका अर्थ हुआ शरीर के अंदर में शरीर को मेरा कहने वाला वह मकार कोई और है जो मेरा कह रहा है। जैसे कोई व्यक्ति मेरा घर, मेरा संपत्ति, मेरा फैक्ट्री, मेरा देश, मेरा रिश्तेदार, मेरे परिवार, ये दो वस्तु है कि नहीं? इसी प्रकार से शरीर के भीतर मकार के उच्चारण करने वाला वह शरीर नहीं है। मैं आंख, मैं नाक, मैं कान, ये कोई नहीं कहता। म आँख दुख्दैछु भन्छ त कसैले? म कान दुख्दैछु भन्छ, म हात दुख्दैछु भन्छ, मेरो हात दुखो, है ना? तो मैं और मेरा ये दो पदार्थ हैं। तो इस मेरा जो है, जिससे हम मेरा मेरा कह रहे हैं, क्या वो मेरा है? दूसरा प्रश्न उठता है, यदि मेरा है तो मेरा कहना क्यों नहीं मानता है? हमने कह तो दिया मेरा शरीर, पर मेरा शरीर दुखता क्यों है? हम तो नहीं चाहते हैं ना दुखे। हाँ, हम तो नहीं चाहते हैं कि ये शरीर दुखे। कोई चाहता है क्या शरीर दुखे? शरीर बुढ़ा हो, शरीर में झुंझुरी पड़ जाए, शरीर काला हो जाए, शरीर अपांग हो जाए, शरीर किसी प्रकार के समस्या में वो कोई चाहता है? नहीं ना। तो फिर होता क्यों है? मैं तो नहीं चाहता हूं। यदि तेरा है तो वह शरीर तेरे अधीन क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा कहकर जब हम अभिमान कर रहे हैं इस शरीर के ऊपर, तो मेरा खटन, मेरा अधीन, मेरा बस चलना चाहिए ना। इसका मतलब जो मैं कह रहा है ये शब्द भी वहां क्या है? मिथ्या है। ये अभिमान स्वरूप भास हो रहा है। वो कह तो रहा है मैं और मेरा, पर वो तेरा है ही नहीं। मरना नहीं चाहता है, मर रहा है, हैं? वृद्ध नहीं होना चाहता, वृद्ध हो रहा है। तो तुम्हारा कहना, तुम्हारा तो मानना चाहिए ना। जब तुम्हारा है शरीर, मेरा तुम कह रहे हो, तो ये शरीर तुम जवान ही रहो तो आज्ञा पालन करना चाहिए। मेरा वस्तु तो वही है जो आज्ञा पालन करता है, स्वामी के अधीन में रहता है, स्वामी के इच्छा में रहता है, स्वामी के अधिकार में जो वस्तु हो वो मेरा होता है। तो जो मैं तत्व है, वो जिसको मेरा कह रहा है, वो चीज तो उसका अधीन है ही नहीं। उसका कहना तो मानता ही नहीं। वो रोगी भी हो जाता है, अपांग भी हो जाता है, भग्न भी हो जाता है, दग्ध भी हो जाता है, नष्ट भी हो जाता है, पीड़ित भी हो जाता है, रंग परिवर्तन भी हो जाता है, सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। नेत्र जो चीज देखना नहीं चाहता वो देखना बाध्य है, कान जो सुनना नहीं चाहता वो सुनना बाध्य है, जिह्वा जो स्वाद लेना नहीं चाहता वो स्वाद लेना बाध्य है, कर जो नहीं करना चाहता वो करना बाध्य है, पाँव जहां नहीं जाना चाहती वहां जाना बाध्य है, और जहां करना चाहता है वहां कर नहीं पाता है। चाहता है मैं सब कुछ कर लूं, इस पहाड़ को मैं कंधे पर उठा के सब पहुंचा दूं, नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब हमें ये विचार करना है कि मेरा कहना भी कोई और है। पहली बात तो ये शरीर मैं नहीं है, शरीर मैं नहीं है। शरीर में पृथक मैं करने वाला कोई और है, और मैं के साथ वो मेरा कह के अहंकार कर रहा है। जिसे वो मेरा कह रहा है वो उसका नहीं है। यदि उसका होता तो उसका अधीन में होता। मालिक वो नहीं है, वो चोरी कर रहा है किसी को, दूसरे के वस्तु को वो अपने अधीन कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आप लोगों को? बड़ी गंभीरता से चिंतन करना। आपके टोपी फेटा आपका है, तो आप उसको उठा के पैर के मोजा बना लो तो मना करेगा क्या? हाँ, सिर के टोपी को, सिर के फेंटे को आप उठाकर कमर की पटकी बना दो तो क्या मना करेगा क्या? हाँ, उसको आप
पोछा बना दो और पोछे लगा दो तो वो टोपी कहेगा वो फेटा कहेगा तुम तो मुझे सिर पर लपेट के रखे थे, अब मुझे पोछा बना रहे हो, ऐसा कहेगा क्या? क्या नहीं ना। स्वामी के वस्तु स्वामी के उपयोग के लिए होना चाहिए। जो वस्तु स्वामी के उपयोग के लिए नहीं काम आ रहा है तो स्वामी उसका, वो उस वस्तु का वो स्वामी नहीं है। क्या? उस वस्तु का वो स्वामी नहीं है। जैसे तुम्हारे शरीर के वस्त्र, तुम्हारे ओढ़ने वाली चद्दर की स्वामी तुम हो, उस चद्दर को तुम चाहे पोछा बना लो, चाहे फेंटा बना लो, चाहे टोपा बना लो, चाहे सुरवाल बना लो, चाहे मोजा बना लो, चाहे झाड़ू बना लो, चाहे किसी को दे दो, वह चद्दर आपको किसी प्रकार से नाई नास्ती नहीं करता है। आप जैसा चाहो उसको उपभोग कर सकते हो। तो इसका मतलब उस चद्दर का आप सही मालिक हो, वो आपका है। इसी प्रकार यदि शरीर आपका है तो आप जैसा चाहते हैं ऐसा शरीर क्यों नहीं करता है? कभी विचार किया है आप लोगों ने? क्योंकि आपका है ही नहीं शरीर। मेरा ये दंभ है, मेरा ये अभिमान है, मेरा ये अहंकार है। जो मेरा नहीं है उसको मेरा कह लेने से वो तुम्हारे अधीन नहीं हो सकता। तो जो तुम्हारे अधीन नहीं है वो तुम्हारा कैसे है? और जो तुम्हारा नहीं है उसको मेरा कहना यह अपराध है। क्या? दूसरे की अधिकार की वस्तु को, अपने अधिकार को बताना, ये इसको कहते हैं अपराध। हम सब जो मेरा मैं मेरा मेरा तेरा तेरा तू मैं करके बैठे हैं, यही अपराध है। इसी को जानने के लिए हमें संत सद्गुरु के सानिध्य में, गुरुजन के गुरुकुल में स्वयं को समर्पित करना होता है। सत्संग का मूल आधार, मूल जग यहां से आरंभ होता है। गीता, भागवत, रामायण की जो भगवान के चरित्र की कथा गाथा जो हैं, जिन्होंने ये समझ में आ गया है, जगत जीव और ईश्वर के भेद जिन्हें समझ में आ गया है, जिन्हें प्राप्य तत्वों के समझ आ गया है, उनके लिए भगवत लीला का रसपान का आनंद आता है। तो जिन्हें यही पता नहीं कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मेरा क्या नहीं है, उन्हें भगवान का लीला वो एक मिथक लग जाता है या मनोरंजन का साधन बन जाता है। वो ज्ञानवर्धक नहीं होता, वो भक्तिवर्धक नहीं होता, वो प्रयोग में नहीं आता है। नहीं तो आज इतने कथावाचक देश में घूम रहे हैं, यूट्यूब, टेलीविजन, सारा संजाल कथा से भरा हुआ है, फिर व्यक्ति के आचरण में क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपनी जग बसालने के लिए आगे बढ़े ही नहीं, फाउंडेशन बनाई नहीं। बिना फाउंडेशन की बिल्डिंग खड़ा करो तो वो तो ताश की बिल्डिंग हवा के झोंक में गिर जाए। इसीलिए हमें सबसे पहले जानना है कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है। मैं और मेरा को जानने की उपाय क्या है? क्या? मैं और मेरे को जानने के उपाय क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। और मैं और मेरे के बीच की अनभिज्ञता किसने रखा? बाधा क्या है? हमें अभी तक मैं और मेरे का भेद क्यों हुआ है? क्यों नहीं मैं को जान पाया और मैं मेरा चीज को क्यों नहीं जान पाया? इस जगत में मनुष्य शरीर धारण करके प्राप्य वस्तु को हम क्यों नहीं प्राप्त कर पाए? क्यों नहीं उसको जान पाए? उसकी बाधक क्या है? और पांचवा, मैं और मेरे जानने से फायदा क्या है? हाँ, मैं और मेरा को जानने से फायदा, लाभ क्या है? ये बहुत जरूरी है।
इसी को अर्थ पंचक कहते हैं। हनुमान जी ने श्री अगस्त्य जी से कहा, हे हनुमान जी, घर कुटुंब देखी से व्यक्ति को वैराग्य इसीलिए नहीं होता है क्योंकि वो अपना स्वरूप को नहीं जानता है, प्राप्य वस्तु को नहीं जानता है, प्राप्ति उपाय नहीं जानता है, प्राप्ति बाधा को भी नहीं जानता है, प्राप्ति फल को भी नहीं जानता है। इसीलिए प्रापस्य ब्राह्मणो रूपम प्राप्तो च प्रतिगात्मनः, जो प्राप्य स्वरूप है, जिसको जानने से फिर जानना कुछ शेष नहीं रह जाता, जिसको प्राप्त कर लेने से फिर प्राप्त करने की कुछ शेष नहीं रह जाती। हम प्राप्ति में लगे हैं बचपन से, जरा विचार करके देखिए आप अपने को। जब से हमने जन्म लिया, पहले पाने के लिए मुंह आ करके मां के स्तन के ओर हम दौड़े हैं। क्या? दुग्ध पाने के लिए। दुग्ध पाते पाते तृप्ति नहीं हुई, अब अन्न पाने के लिए मुंह और बढ़ा और दांत भी आ गया उसमें। अब अन्न पाने से भी तृप्ति नहीं मिली, अब सब कुछ पाने के लिए दोनों हाथ फैला के दोनों पैरों से दौड़ लगाता है व्यक्ति। बचपन से दौड़ता है, जो कुछ भी मिलता है मेरा है। झपट के बालक को देखो आप, कितना लोभी होता है। जो वस्तु उसको मिल जाए उसको झपट के छीन के ले लेता है और अपने अधीन कर लेता है। पाने की इच्छा जन्म से लेकर है, पर पाना क्या है ये जानना जरूरी है। मनुष्य विशेष है, मनुष्य इसीलिए अमूल्य है। मानव चोला पाने के लिए है, पर पाने की वस्तु क्या है ये जानना, ये शिक्षा जरूरी है। एकदम एक एक शब्दों का आप मनन करें। तो सज्जन, जिसे प्राप्त करने के बाद फिर प्राप्त करना शेष न रह जाए, उस उपाय को हमें जानना है। तो श्री हनुमान जी ने कहा प्राप्त किसको करना है, सीधे मुद्दे पर आइए। घुमा फिरा के इतनी लंबी चौड़ी बात करने की फुर्सत नहीं है हमारे पास, और आप सब बुद्धिमान हैं। कलयुग के लोग पहले के अपेक्षा तीक्ष्ण बुद्धिमान है, पर अस्थिर हैं। फर्क क्या है? पहले के लोग स्थिर थे, उनकी ज्ञान परिपक्व था, उनका समझ परिपक्व था, देर से समझ में आता पर परिपक्व होता था। आज के मनुष्य करते ही अलंकार समझ जाता है, बड़ा बुद्धिमान है, बहुत होशियार है, परंतु विषयी है, अपरिपक्व है, अस्थिर है। फिर भी आप सब तो महान हो जो मेरे वचन सुन रहे हैं। ये सभी हम सोचते हैं बहुत समझदार हैं, तो ज्यादा घुमा फिरा के इन्हें ज्यादा न तड़पाया जाए। तो हनुमान जी ने सीधा जैसे अगस्त्य जी को कहा, हम आपको बता रहे हैं प्रापस्य ब्राह्मणो रूपम। हमें इस जगत में प्राप्ति करने योग्य क्या वस्तु है, पहले मैं को जानो फिर मेरा जानो। तो मेरा क्या है? मेरा वो वस्तु है जो तुम्हारे लिए ही सदा है। जिस वस्तु को पाना है उसको जानना जरूरी है, जिस वस्तु को पाना है उसका गुणधर्म जानना जरूरी है। समझे कि नहीं? जाने बिना न होई परती थी, बिना जाने विश्वास नहीं होगा। अब बिना विश्वास वो वस्तु आपका काम में नहीं आएगा। इसीलिए श्री हनुमान जी कहते हैं कि जो तुम पाना चाहते हो, क्या वो वस्तु गुणवान है? जिस वस्तु को तुम पाना चाहते हो वह वस्तु गुणवान है, उनमें विशेषता क्या है? एक बार चिंतन करके देखिए तो अपने आप को खुद को उत्तर मिल जाएगा। तुम जिस पति को पाने के लिए तड़प रही हो, तुम जिस पत्नी को पाने के लिए तड़प रहे हो, तुम जिस धन को पाने के लिए तड़प रहे हो, तुम जिस मान को पाने के लिए तड़प रहे हो, तुम जिस संतति को पाने के लिए दर दर पूजा करते फिरते हो, डॉक्टर के पास जा जा के
अनेक प्रकार के उपाय करते फिरते हो, उसको एक बार गुण चिंतन कीजिए। क्या पाने योग्य है वो वस्तु? क्या तुम्हें सुख देगा उस वस्तु से? इसका मतलब तुम घर परिवार जोड़ो नहीं, ऐसा मेरा कहना नहीं है। तुम ब्याह शादी कर लो, बच्चे जन्मा लो, धन कमा लो, खूब करो, पर क्या प्राप्य यही वस्तु है हमारे? ये प्रश्न करना बहुत जरूरी है। जिस वस्तु को तुम पाना चाहते हो उसकी गुण धर्म कहलाना जरूरी है। उस वस्तु की चाहना करो तुम जिस वस्तु में अनंत दिव्य गुण संपन्न हो। हम उस वस्तु की आपके सामने चर्चा कर रहे हैं, जिस वस्तु को पाने के लिए आपको तड़पना है, जिसके पाने से आपके पास कोई चीज की कमी नहीं होगी। इसीलिए दिव्य अनंत गुण श्रीमान दिव्य मंगल विग्रह सदगुण ऐश्वर्य संपन्नो मनोवाचाम गोचर। उस वस्तु की पाने की कल्पना, उस वस्तु की पाने की तड़प, उस वस्तु की जानने की ख्वाहिश आप रखें, जिसको जानने से आप तृप्त हो जाओ, आपको सब कुछ मिल जाए। हम उसी वस्तु का आपके सामने लेकर आए हैं। हम उस वस्तु की चर्चा नहीं कर रहे हैं आपसे, जो आप पा चुके हो। आप उस पर चिंतन कीजिए। अपने पत्नी को पाया, पति को पाया, संतान को पाया, धन को पाया, मान को पाया, सुत बित लोक इष्णा तीनी बडेरे। इस जगत में केवल तीन ही इच्छा है, सुतेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। आपको लग रहा होगा हमारी तो हजारों हजार इच्छा है। नहीं, इच्छा जो है केवल तीन है। क्या क्या? सुत, वित्त और लोक। ये तीनों इकट्ठा आपको कहीं नहीं मिलेगा फिर। हाँ, ये तीनों इकट्ठे आपको कभी कहीं किसी को मिला ही नहीं आज तक। कोई कोई श्रीमान पुरुष होते हैं, उनको ये तीनों इकट्ठे मिलते हैं, कोई कोई, किसी किसी को। आप विचार के देखिए, जिनके पास संतान है उनके पास धन नहीं है, जिनके पास धन है उनकी संतान नहीं है। हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री को देखो बेचारा, उनके पास लोक भी है और धन भी है, लोकेशना भी है, वित्तेषणा भी है, पर उनके पास सुतेषणा नहीं है। हाँ, बेचारे कुटरू कुटरू करके दोनों चिड़िया घोंसला में बैठते हैं। हाँ, वित्तेषणा की कमी आज नहीं है उनके पास, और लोकेशना तो देश की प्रधानमंत्री है, पर क्या करे, संतान है ही नहीं। ऐसे ही आप रोड में देखिए, आप रामघाट के किनारे कहीं नदी के संगम में वहां जाकर देखिए, 10-5 बच्चे चारों ओर लेके बैठा, एक चादर फैलाया हुआ है, बाबा एक मुट्ठी दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं, भूखे पेट। गोद में बच्चे को लेकर माई दिखाती है, चौक चौक में गाड़ी के पास आती है, बच्चे को लेकर अपने पेट को दिखाती है, एक टाइम के भोजन के लिए बाबा दे दे, बाबा दे दे। उनके पास सुतेष्णा तो पूरा हो गया, संतति तो है, संतान तो है, पर वित्त नहीं है। अब जिसको धन और संतान प्राप्त हो जाए, अब वो बौलाता है, तड़पता है लोकेशना के लिए। हाँ, मेरा इतने भाई छोरा, एक का ऑस्ट्रेलिया में घर, एक का अमेरिका में, एक के काठमांडू में, एक दिल्ली में, गिनती करता है। एक नेता, एक अभिनेता, एक व्यापारी, एक कृषक, वो भी गिनती करता है। और मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वहां स्कूल बनाया, मैंने वहां पुल बनाया, मैंने ये बाटो बनाई, रास्ता बनाया, मैंने वहां पर स्कूल बनाया, धर्मशाला बनाई, मंदिर बनाई। धन भी है उसके पास, संतान भी है उसके पास,
पर वो अब चाहता है कि मेरा ही नाम हो दुनिया में, लोग मुझे जाने। उसके लिए वो नाना प्रकार के प्रयास करता है, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। धन के बल से किसी की प्रतिष्ठा हो, वो कलंक न लागे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तीनों इकट्ठे जिसको मिलते हैं वो श्रीमान कुल होता है। महाराज दशरथ धन से संपन्न, कीर्ति से संपन्न, संतति नहीं थी उनकी। विचार कर लो, धन और कीर्ति उनके समान किसका रहा है, पर संतान नहीं। 60,000 वर्ष तक प्रयत्न करने पर तब नेपाल के ऋषि श्रृंगी ने कृपा करी तो स्वयं परमात्मा प्रकट हुए। संतान तो हुआ, भोगने की आयु नहीं। धन भी मिला, मान भी बना और संतान भी मिल गया, पर भोगने की आयु नहीं। जयराम जी की चले गए। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो सुतबित लोक ईशना तिनि बढ़ेरे। सुतेष्णा लोकेशना वितेष्णा, 3 इच्छाएं हैं। ये तीनों इच्छा, ये तुम्हारा इच्छा नहीं है। ये तुम्हारा इच्छा नहीं, जो तुम्हें लगता है कि मेरा इच्छा है, वास्तव में तुम्हारा इच्छा नहीं है। जो शराबी शराब पीने की इच्छा प्रकट करता है, जो कबाबी कबाब की इच्छा करता है, ये भी नशा है, कबाब भी, समझे कि नहीं? हाँ। और नशड़ी नशा की इच्छा करता है, ये इच्छा उसकी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि उसकी इच्छा है या मैं इच्छा कर रहा हूं, ये उस नशा की इच्छा है, उस शराब की इच्छा है। शराब शराब को चाहता है, नशा नशा को चाहता है, कबाब कबाब को चाहता है। ये तुम्हारी इच्छा नहीं है। इतनी हानिकारक बेस्वादी स्वाद विहीन वस्तु को कौन चाहेगा बताओ? वही चाहता है। एक बार जिसको बीड़ी पीने का लत लग जाए तो बीड़ी पीने की उसकी आदत बन जाती है, इच्छा बन जाती है। वह इच्छा बीड़ी से ही उत्पन्न होता है। विषय की इच्छा विषय से उत्पन्न होता है। तो ये जो विषय की चाहना मन में उत्पन्न हुई है, ये तुम्हारी चाहना नहीं है। ये चाहना है अविद्या की, ये चाहना है माया की, ये चाहना है अज्ञानता की। प्रकृति अभावमय है। प्रकृति का कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, अस्थिर है। जो है और फिर नहीं में पहुंच जाता है। प्रतिपादन और निषेध ये प्रकृति का धर्म है। निरंतर विकृति को उत्पन्न होना ये प्रकृति का धर्म है। ये शरीर प्रकृति है, ये अदिव्य है, इसमें अपनी कुछ भी प्रकाश नहीं है, ये अदिव्य है। इसीलिए ये जो सुत लोक इषणा, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, इषणा हैं, ये जो है तृष्णा इषणा, ये विषय है, ये प्रकृति का विषय है। ये शरीर का अंदर निवास करने वाला चित्त और शरीर इंद्रियों के बीच में भ्रमण करने वाला जो मन है, उस मन की प्रकृति है ये। हम सोचते हैं कि हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा की अगर अंतर जाएं, देखो आप अपने अपने कारोबार में कहते हो ना, हमारी 2 मन हुई है। एक मन कहता है खाऊं खाऊं खाऊं, एक मन कहता है न खाऊं न खाऊं। एक मन कहता है करूं करूं करूं, एक मन कहता है नहीं करूं नहीं करूं। एक मन कहता है जाऊं जाऊं जाऊं, एक मन कहता है नहीं जाऊं नहीं जाऊं। तो यहाँ एक अंतर्मन, एक बाहिर मन, ये 2 मन आपके सामने उपस्थित होता है। अंतर्मन आपकी निजी आवाज है, जो सांसारिक पदार्थों के प्रति अनासक्त होने की शिक्षा देता है। वो अंतर मन की जो आवाज है, वो तुम्हारी वास्तविक आवाज है। ये खाने वाली वस्तु नहीं है, इसको नहीं खाना चाहिए। चोरी चोरी खाता है, गुप्त पाप करता है, छुपकर जो कार्य किया जाता है वो पाप है। और अंतर मन इसको न करने की आदेश देता है। बहिर्मन क्या है, सब तो करते हैं। उसने चोरी किया तो हम क्यों नहीं करेंगे, उसने झूठ बोला तो हम भी क्या है,
बड़े बड़े लोग तो झूठ बोले, बोले भगवान कृष्ण तो चुरा के खा लिए, तो हम थोड़ा सा चुरा लिए तो क्या हो गया। हाँ, ये उदाहरण खोजता है बड़े बड़े उपाय, और अंतर मन की अनसुना कर देता है, और बहिर्मन की बसीभूत होकर दौड़ता है। ये बहिर्मन विषय ही अविद्या है। इसी को अज्ञान कहते हैं, इसी को अविद्या कहते हैं, इसी को प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति सदा स्थिर नहीं रहती। जो फूल अभी खिला हुआ है वो मुरझा जाएगा, जो वस्तु अभी नया नया घर में आया है थोड़ी देर में वो पुराना हो जाएगा। ये प्रकृति का स्वभाव। जब से ये जीवात्मा प्रकृति के स्वभाव से अटैच हुआ है तब से दुखी और सुखी होना शुरू हुआ है। जब से जीवात्मा प्रकृति से अटैच हुआ तब से क्या हुआ, दुखी और सुखी होने लगा। यदि अपना स्वरूप को जान जाए तो प्रकृति के बंधन में नहीं रहेगा। इसलिए हमें उस वस्तु को पाने की तड़प रखना है जिस वस्तु में अनंत गुण हो, गुण ही गुण हो, विशेष गुण हो, ऐसा गुण हो जिस गुण को पाने के लिए हम ललायित हैं। देखिए, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सद्गुणों को न चाहता। कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो वो बुरा कहलाने के लिए नहीं बोलता। कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा हो ना तो बुरा कहलाने के लिए नहीं, झूठ अच्छा कहलाने के प्रलोभन में बोला जाता है। कोई व्यक्ति ठगी कर रहा है वो सटकट सुखी होना चाहता है। जो कुछ दुर्गुण हमारे अंदर में है ये व्यक्ति उसको इसलिए अपनाता है कि वो सटकट में नामी होना चाहता है, सटकट में सुखी होना चाहता है, सटकट में समृद्ध होना चाहता है, सटकट में शक्तिवान होना चाहता है। उसकी इच्छा तो है कि मैं झूठ बोलूं और अच्छा कहलाऊं। हाँ? मैं कपट करूं पर निष्कपट कहलाऊं, मैं चोरी करूं पर दाता कहलाऊं, मैं ठगी करूं पर उदार कहलाऊं, मैं झूठ बोलूं सत्यवादी कहलाऊं। सत्यवादी कहलाने के लिए झूठ बोलता है साहब, झूठ कहलाने के लिए कोई नहीं बोलता। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? इन बातों को समझोगे तो आगे की गुण रहस्य समझ में आएगा, मैं मेरा तेरा का भेद समझ में आएगा। ज्ञान तिल के ओट के पहाड़ जैसा है, समझ पड़े तो तिल, न पड़े तो पहाड़। हाँ, समझ में आए तो क्या है, तिल है, और वही तिल नहीं समझ में आए तो क्या है, विशाल पहाड़ है जिसको पार नहीं पाया जा सकता। ज्ञान भी ऐसे ही है, आपको पकड़ आ गया तो फिर सब गुत्थी सुलझ जाएगा, सब प्रकार के दुख निवृत्त हो जाएगा। और समझ में नहीं आए तो उलझते रहोगे, उलझते रहोगे, उलझते रहोगे। इसीलिए जिस चीज को तुम पाना चाहते हो उस पर एक बार अपनी दृष्टि डालो, वो वस्तु गुणवान है कि नहीं। यदि गुणवान है, वह गुण अप्राकृत है, प्राकृतिक गुण तो नष्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, प्राकृतिक गुण तो नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने वाली गुणों के प्रति मत भागो। उसकी प्राप्ति करने के लिए तुम्हें यह दिव्य मनुष्य शरीर नहीं मिला है, वो तो तुम्हारी प्रारब्ध के हिसाब से परमात्मा ने बना के रख दिया है सामने। उसको क्या प्राप्त करना, वो तो प्राप्त किए कर आया है। हाँ, बात समझ में आती कि नहीं? प्रकृति का वस्तु तो तुम्हारे लिए सुलभ है भाई। तुम्हारे 10 इंद्रिय उसको छू सकता है, सूंघ सकता है, चख सकता है, पकड़ सकता है, उठा सकता है, ले जा सकता है, हाँ, देख सकता है, 5 प्रकार से उसको अनुभव कर सकता है। ये तो प्रकृति में तुम्हारे लिए सुलभ है। तो सुलभ वस्तु को पाने की तड़प करना ये अज्ञान है। जो वस्तु है ही उसको पाने के लिए तुम जीवन गला रहे हो, हाय 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 हाय, मरे मरे मरे, सुबह से शाम, शाम से सुबह लगे पड़े हो 24 घंटा। उसी के लिए बड़े बड़े पाप करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, झूठ बोलते हो, ठगी करते हो, धोखा देते हो। अरे बने बनाए वस्तु है, पाया पाया वस्तु है, तुम्हारा है। उसके लिए इतना तड़पने की जरूरत नहीं। जितना तुम्हारी खूबी है
वो तुम जितना उठा सको लोग उठा रहे हैं। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ यही है, उसे अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, उसे कनाडा जाने की जरूरत नहीं है, उसे यूरोप जाने की जरूरत नहीं है। वो यहीं धनी हो रहा है, यहीं बिलियनियर है, मिलियनियर है, बिलियनियर है, यही है सब कुछ। पर कर्महीन व्यक्ति अमेरिका जाए तो भी वो दास ही है, लेबर ही है, रिफ्यूजी है, वो स्वामी नहीं हो सकता। क्या? कहीं जाओ, एक नेपाली में कहावत है, ब्रह्म गए कर्म संगे, नेपाल आए कपाल संगे बनने। जहां जाओ तुम अपनी कर्म की, प्रारब्ध की भगुनी लेकर जहां भी वहीं जाओगे। जितना बड़ा तुम्हारा बर्तन होगा, समुद्र से भी उठाओगे तो उतना ही जल भरेगा जितना बड़ा भाड़ा हो, बर्तन हो। अपने को इतनी विकसित कर लो कि अगस्त्य जी ने 3 गुटकी में 3 अंजुलि में समुद्र पी गए थे। ऐसा गुणवान बनो, ऐसा धनवान बनो, ऐसा रूपवान बनो, ऐसा कलावान बनो। खुद को विकास करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, प्रकृति के बंधन में बंध कर पशु के तरह जीवन जीने के लिए नहीं मिला। परंतु हम इस पर विचार कर ही नहीं रहे। जिस वस्तु को पाने के लिए हम तड़प रहे हैं वो तो तुम्हारी पाया पाया ही है बाबा, उसको पाने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारा है ही। उसकी सदुपयोग करना जानो, वो साधन है तुम्हारा, सिद्धि नहीं है। इस मनुष्य शरीर से प्राप्त करने वाली वह सिद्धि नहीं है, वो केवल साधन है। बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो बड़े उठा न सके एक भारी किताब के झोला वो उठा के जाता है। क्लासरूम, पेंसिल, पेपर, बुक्स, पैड, कैंडल, जो कुछ भी है, ये सब क्या है? पढ़ने की साधन है। क्लासरूम में जो बोर्ड है, ये सब क्या है? लिखने की चक है, ये सब क्या है? ये विद्या नहीं है, किताब विद्या नहीं है, पेंसिल विद्या नहीं है, बोर्ड विद्या नहीं है, स्कूल विद्या नहीं है। ये सब क्या है? विद्या प्राप्ति की, शिक्षा प्राप्ति की, विद्या भी नहीं है, शिक्षा प्राप्ति की ये साधन है। विद्यार्थी को ये सब चीज शिक्षा लेने के लिए साधन चाहिए। इसी प्रकार से संसार के जितने भी चीज हैं, माई बाप, छर छिमेक, बंधु बांधव, इष्ट मित्र, सारे धन दौलत वस्तु, दूध दही घी मह, अन्न वस्त्र, मणि माणिक्य, ये सब वस्तु जो हैं, ये क्या है? ये सब साधन है। साध्य विद्या होनी चाहिए, साध्य आत्मा सिद्धि होनी चाहिए। इस पवित्र मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि तुम खुद को नहीं जान सको तो पशु और तुम में क्या फर्क है? तुम खुद के विवेक को नहीं समझ सको, पशु और तुम में क्या फर्क है? इसीलिए हनुमान जी ने कहा, प्राप्ति करने वाली जो वस्तु है वो दिव्य होना चाहिए। अदिव्य वस्तु को प्राप्त नहीं करना है, वो तुम्हारा है ही है। फिर मैंने तो आपको दोबारा कहा, दिव्य और अदिव्य में क्या फर्क है? दिव्य उसे कहते हैं जो अपराकृत है। किसे कहते हैं? जो अपराकृत है। आपको प्रश्न उठेगा, प्रकृति में भी अपराकृत वस्तु होता है? जी हां, प्रकृति में ही अपराकृत वस्तु भी होता है। अरे ऐसा कौन सी वस्तु है जो प्रकृति में अपराकृत हो? सब कुछ तो प्रकृति है, फिर अप्राकृतिक वस्तु कौन सा है? जी हां, यही तो रहस्य है। जी हां, यही तो रहस्य है। जो प्रकृति के अंदर में अपराकृत तत्व है, अपराकृत वस्तु है, उसे दिव्य कहते हैं। जो परिवर्तन नहीं होता है, जो सड़ता नहीं, जो गलता नहीं, जो परिवर्तन नहीं होता, जिसके प्राप्त कर लेने के बाद, जिसके भक्षण कर लेने के बाद दोबारा भूख नहीं लगता। हाँ, सब वस्तु परिवर्तनशील है। जिसको तुम प्राप्त करते हो
तो सड़ जाएगा, गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जीर्ण हो जाएगा, जंग लग जाएगा। हाँ, प्रकृति में सबसे मजबूत क्या है? लोहा, फलम कहते हैं ना, फलम से मजबूत कुछ नहीं है। वह लोहा भी तो एक दिन जंग लग जाएगा, वो भी तो खत्म हो जाएगा। हर वस्तु का अंत है प्रकृति का, हर वस्तु परिवर्तनशील है, हर वस्तु विकारमय है। उसे प्राकृत कहते हैं, जो परिवर्तनशील है, जो विकारमय है, जो अंत होता है, जन्म लेता है, जो मरता है। ये सबको क्या कहेंगे हम? बोलो जोर से, प्राकृत। प्रकृति जन्म लेती है, प्रकृति मरती है, प्रकृति विकसित होती है, प्रकृति आकुंचन होती है, सिकुड़ती है, प्रकृति नया होती है, प्रकृति पुराना होता है, प्रकृति सड़ता है, प्रकृति गलता है, प्रकृति कुरूप होता है, प्रकृति में विकृति आती है। वो अदिव्य वस्तु है, और जो दिव्य है वो अप्राकृत है। जो प्रकृति से बना न हो वो दिव्य जो है वो अप्राकृत है। उसमें दुर्गुण नहीं है, उसमें काल नहीं है, वो काल के ग्रसित नहीं होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, न वो शस्त्र से काटा जा सकता है, न पावक से उसको जलाया जा सकता है, न हवा उसको उड़ा सकता है, न पानी उसको भिजा सकता है। हाँ, वो किसी चीज से भी नष्ट नहीं किया जा सकता, किसी प्रकार से भी वो बदलता नहीं। वो नित्य नवम नवामि गताम, सदैव वो एक नया प्रतिभा से युक्त बना रहता है। वह दिव्य पदार्थ है जिसे हमें प्राप्त करना है। उसमें अनेक गुण हैं। दिव्य अनंत गुण श्रीमान दिव्य मंगल विग्रह, सदगुण ऐश्वर्य संपन्नो मनोवाचाम गोचर। वो प्रकृति के द्वारा उसको पकड़ा नहीं जाएगा। मन प्रकृति है, इससे मन से उसको देखा नहीं जा सकता। आंख नेत्र जो है वो प्रकृति है, इसके द्वारा भी उसको देखा नहीं जा सकता। कान भी प्रकृति है, कान के द्वारा भी उसको सुना नहीं जा सकता। चमड़े भी प्रकृति है, इसके द्वारा उसे स्पर्श नहीं की जा सकती। स्वाद भी प्रकृति है, उसको चखकर अनुभव नहीं किया जा सकता। मन, वाणी, इंद्रिय ये प्रकृति है, प्रकृति उस अप्राकृत वस्तु को नहीं जानता है। फिर प्रश्न उठता, भाई कौन जानेगा? हाँ, हमारे पास तो ये मन है, यही इंद्रिय हैं, यही तो जानने वाला है। हम आंख से देखकर जानते हैं, हम कान से सुनकर जानते हैं, हम नाक से सूंघकर जानते हैं, हम जिह्वा से चखकर जानते हैं, हम हाथ से स्पर्श करके जानते हैं। तो जब हमारी पांचों विषय जिसको नहीं जान सकती है, फिर किससे जानेंगे हम? दूसरा प्रश्न खड़ा हुआ कि नहीं? केवल 5 किले के सिर हिला के मत सुनो, साथ में तर्क भी रखना चाहिए। समझे कि नहीं? तो फिर मनोवाचाम गोचरम, सब कुछ है उसमें। सर्वगुण ऐश्वर्य संपन्न है, 6 प्रकार के उसमें गुण हैं, सद्गुण रूपी ऐश्वर्य, और अनंत दिव्य गुण है, अनंत अनंत। वह गुण अप्राकृत है और सबके सब कल्याणकारी है। एक एक गुण कल्याणकारी है। तो जो दिव्य है उसे ही श्रेष्ठ कहते हैं। क्या? जो दिव्य है उसे क्या कहते हैं? श्रेष्ठ कहते हैं। अब दिव्य है, अविनाशी, अपरिवर्तनशील, जिसमें अनंत गुण भरा है। एक गुण नहीं, 2 गुण नहीं, 3 गुण नहीं, जिन गुण की गिनती नहीं की जा सकती उसे क्या कहेंगे हम? अनंत कहेंगे। अनंत गुण संपन्न, अनंत गुणों से युक्त, अनंत गुणों से भरा हुआ। तो दिव्य गुण उसमें कितने? जिस वस्तु को हमें पाना चाहिए, ऐसे दिव्य गुणवान वस्तु को, तत्व को, पदार्थ को क्या कहते हैं? श्रेष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय जाति के श्रेष्ठ भी होते हैं। हाँ, क्यों श्रेष्ठ जी?
हाँ, क्या आप परिवर्तन नहीं होते? बच्चे से बुढ़े हो गए, परिवर्तन हो गए, तो आप श्रेष्ठ नहीं। तो दिव्य उसे कहते हैं जो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ में दिव्यता होता है। दिव्यता परिवर्तन नहीं होता, दिव्यता नष्ट नहीं होती, दिव्यता एक रूप एक रस सदा रहता है। दिव्य जो कल्याण कारक है उसे कहते हैं। अप्राकृत हो और कल्याण करने वाला हो, क्या? अप्राकृत हो और कल्याण करने वाले उस परम तत्व को क्या कहते हैं? दिव्य कहते हैं। उसी को श्रेष्ठ कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ। अब दिव्य भी है और श्रेष्ठ भी है, तो क्या वो सुलभ है? क्या वो सुलभ है? हाँ, ये बड़ा गजब का प्रश्न आया भाई। श्रेष्ठ चीज को हम लोग कैसे पा सकते हैं? दिव्य है और श्रेष्ठ है, क्या हम पा सकते हैं? जी हाँ, वो सौलभ्य है। क्या है? वो सौलभ्य है, वो श्रेष्ठ है, वो सौलभ्य है। वो जब सब जगह कहां मिलता है भाई? वो अमेरिका में? नहीं नहीं नहीं। फिर चाइना, मेड इन चाइना? नो, वो तो मेड इन चाइना तो कतई नहीं है। फिर मेड इन इंडिया या नेपाल? तो भाई वो भी नहीं, क्योंकि वो प्रकृति लोक में बना ही नहीं है। ये तो अप्राकृत, उस परम दिव्य अप्राकृत क्षेत्र में बना हुआ है। अप्राकृत क्षेत्र का वासी है। अप्रकृति, प्रकृति से अलग है, प्रकृति से ऊपर है, प्रकृति से भिन्न है। इसीलिए वो मेड इन कुछ भी नहीं है। मेड इन क्या है? स्वयं है। वो मेड इन नहीं है, किसी ने नहीं बनाया उसे। हाँ, किसी के द्वारा बना होता तो मेड इन होता ना, तो मेड इन नहीं है, वो स्वयं है। तो स्वयं तो फिर किसका मोहर लेके चलेगा? वो मेड इन नहीं है। तो ऐसे जो सर्वश्रेष्ठ है, दिव्य है, वो पाने के लिए क्या कठिन है? नहीं नहीं नहीं, वो अत्यंत सुलभ है, अत्यंत सुलभ। उसमें कल्याणकारी ऐसे ऐसे गुण हैं जिनके नाम सुनकर आपको आनंद आ जाएगा। उसमें दिव्य गुण क्या क्या हैं? वह सौलभ्य है। क्या है? बोलो एक साथ, सौलभ्य। बोलो, सौलभ्य, श्रेष्ठ, दिव्य, अनंत, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, स्थैर्य, औदार्य, चातुर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकाम, सत्य संकल्प, सत्य कृतित्व, कृतज्ञता, सौलभ्यता, बल, पूर्ण बल, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण प्रिय, पूर्ण शक्ति, पूर्ण ज्ञान, सब पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो सज्जन, वह पूर्ण है। उस वस्तु को हमें प्राप्त करना है जो सर्वश्रेष्ठ है, जो दिव्य है। और दिव्य भी है, सर्वश्रेष्ठ भी है। तो महाराज कहां मिलेगा? अरे भाई, सौलभ्य है। वो जब चाहो, जहां चाहो, जब चाहो, दिन में हो, रात में हो, सुबह हो, शाम को हो,
हाँ, 12 महीना में कभी भी, 12 घंटों में कभी भी, वो कहीं भी सुलभ है। यत्र तत्र सर्वत्र वो सुलभ है। और फिर वो कैसा है? कड़वा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वो माधुर्य है। जितने खाओ उतने रुचि बढ़े, जितने ग्रहण करो उतनी इच्छा बढ़े, फिर खत्म ना हो जाए। नहीं नहीं, वो कभी खत्म की प्राकृत नहीं है ना, अप्राकृत है। अप्राकृत तो खत्म होती ही नहीं है, प्राकृत वस्तु खत्म होता है। तो अप्राकृत होने से वो कभी खत्म नहीं होता। तो वह सौलभ्य है, वह दिव्य है, वह सर्वश्रेष्ठ है, और वह माधुर्य है। ऐसी वस्तु का हमें प्राप्त करना है जो श्रेष्ठ हो, ऐसे वस्तु का हमें प्राप्त करना है जो दिव्य हो, ऐसे वस्तु को प्राप्त करना है जो सुलभ हो। दिव्य हो, श्रेष्ठ हो, सुलभ हो। और दिव्य है, श्रेष्ठ है, सुलभ है, पर माधुर्य हो। वो क्या वस्तु है, इसके बारे में हम कल के सत्र में जानेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की सत्संग गुरु चरण में अर्पण करते हुए आइए भगवान नाम संकीर्तन करें। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम।